आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए राजभवन तैयार किया जा रहा है। राजभवन में शामियाना लगाने का काम शुरू हो चुका है। राजभवन में कोई आधिकारिक सूचना अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारियां जरूर शुरू कर दी गई हैं। 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के भी आसार हैं। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान भी सामने आया, जहां पर सीपी जोशी ने कहा है कि पहले एक छोटी सी लिस्ट सामने आएगी और उसके बाद धीरे धीरे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि कितने नामों का ऐलान किया जाता है, जहां पर सीपी जोशी ने यह भी कहा है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र का ख्याल रखा जाएगा, यानी कि 2024 को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल गठन किया जा सकता है, जिसमें माना जा रहा है कि युवाओं से लेकर महिलाओं तक को मौका मिल सकता है। जयपुर से सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बड़ी सूचना यह है कि लिस्ट तैयार कर ली गई है, अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है। कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी मंत्रिमंडल गठन में? देखिए, सबसे पहले समीकरणों को साधा जाएगा कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर राजस्थान की पूरी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में कैसे जाए, किन समीकरणों को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण हो, उन तमाम समीकरणों को देखा जाएगा। उसके बाद में मंत्रिमंडल की जो सूची है वो तैयार की गई है। और मैं आपको बता दूं, राजभवन इस मामले में कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्यों की शपथ होगी, किन किन की होगी और कब होगी, उनको लेकर अभी से राजभवन पूरा अलर्ट मोड पे आ चुका है। राजभवन में शामियाना लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्योंकि कभी भी मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो कभी भी राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से अनुरोध कर सकते हैं कि इतने नामों की सूची है, इनकी शपथ करवानी जानी चाहिए और जल्द से जल्द हो। तो इसी मामले पर अगर शॉर्ट टर्म नोटिस पर राज्य सरकार राजभवन में इस बात का आग्रह करता है तो वो शपथ का काम समय पर पूरा हो सके। लिहाजा राजभवन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि कभी भी उनकी तरफ से कहा जाए या राज्य सरकार की ओर से राजभवन को आग्रह किया जाए तो वो शपथ दिलवा सके। हालांकि इस बात की भी पूरी तरह जानकारी हमें मिली है कि अभी तरह से राजभवन में इस बात की कोई सूचना सरकार की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि बताया जा रहा है कि बुधवार तक में ये काम शपथ का पूरा कर लिया जाएगा, लिहाजा उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए राजभवन में ये तैयारियां भी शुरू हुई है। जी, शुरू कर दी गई है। हालांकि अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अंदर ही अंदर बात क्या चल रही है, कब तक हो सकता है शपथ ग्रहण, कोई डेट है क्या? बिल्कुल, जो अभी मलमास चल रहा है, लेकिन मलमास में भी जो सबसे अच्छा मुहूर्त माना जा रहा है वो बुधवार का माना जा रहा है। अमृत सिद्धि योग जो है वहां बताया जा रहा है, गुरुपुख नक्षत्र वहां पे बताया जा रहा है। तो माना ये जा रहा है कि बुधवार का जो समय है वो सबसे उपयुक्त है और उसी को देखते हुए तैयारियां भी शुरू की गई है कि कम से कम 2 दिन का जो समय बचे उसके अंदर ये पूरी तैयारियां की जा सके। लेकिन सबसे आधिकारिक तौर पर जो जानकारी तब आएगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से अपने मंत्रिमंडल की जो सूची है वो देंगे और कब वो करवाएंगे इस बात की जानकारी उनको देंगे। उसी समय ये तैयारियों का मुकल्लब माना जाएगा कि पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगी। अब इसमें कितना वक्त लगता है, कब होता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कब पहुंचते हैं, लेकिन तमाम जो कवायद है वो क्योंकि इस साल का अंतिम सप्ताह कल से शुरू हो जाएगा, तो इस सप्ताह में ये काम पूरा होना है, क्योंकि फिर आगे अगर जनवरी तक जाता है तो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है पुलिस की वो बड़ी होने जा रही है, तो उससे पहले इस काम को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो माना ये जा रहा है कि बुधवार को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जी बिल्कुल सुधीर, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि बुधवार तक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाए। सीपी जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि मिनी लिस्ट सामने आएगा, जो कि लिस्ट माना जा रहा है कि तैयार भी हो चुका है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, क्षेत्रीयता की बात मैंने कही वो जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा कि
19 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 25 के 25 सीटें लोकसभा की बीजेपी के खाते में गई है, उसी तरह से इस बार भी ऐसा ही हो। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो जनाधार वाले जो बड़े नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जो अनुभवी है उनको भी किया जा सकता है, जो क्षेत्रीयता की और जातीय समीकरणों में सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठने वाले जो बड़े जो नेता जो जीत के आए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ताकि इसका पूरा फायदा राज्य सरकार के जरिए लोकसभा में लिया जा सके। बिल्कुल 2024 को साधने की कोशिश, जैसा कि इससे पहले मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नामों के ऐलान के साथ हुआ, वैसा ही मंत्री परिषद में भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अपडेट लेके। बाबूलाल, बड़ी खबर है, राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी अधिकारियों को इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो मिनी लिस्ट की बात कही जा रही है, कितने मंत्रियों को जगह मिल सकती है पहली सूची में? जी देखिए कि पूरे के पूरे 30 मंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव फेस करना है बीजेपी को, इसलिए माना यही जा रहा है कम से कम 16 मंत्री बनेंगे, जिनमें 12 कैबिनेट होंगे और बाकी के राज्य मंत्री होंगे। राजभवन को निर्देश यही है कि 12 घंटे की प्रायर इंफॉर्मेशन पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इसलिए जो जीएडी है, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां देखनी है, वो यानी कि तैयार है, एक तरह से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कि जैसे सरकार इशारा करेगी और तो उसके तत्काल बाद जो है शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो अलर्ट मोड पर है तमाम जो महकमे जिनको शपथ ग्रहण में शामिल होना है, तो वो सारे की सारी मशीनरी जो सरकारी वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे इस वक्त है। लेकिन लग ये रहा है कि अगले 2 दिन जो है उनमें शपथ ग्रहण होता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद बुधवार का दिन पड़ता है, क्योंकि कल माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल का भी कर्णपुर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। तो उसके बाद बुधवार के दिन लग ये रहा है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार अपने मंत्रिमंडल का गठन कर सकती है। बहुत सारे जो विधायक हैं जो मंत्री बनने के दावेदार माने जा रहे थे, वो अपने अपने इलाकों में कुछ जो गिनती के जो विधायक हैं जो बड़े चेहरे माने जाते हैं वो जयपुर के जरूर आसपास में हैं, और क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के साथ रोज बैठकें भी करनी पड़ती है, उनके साथ में कई इश्यूज है उनके बारे में भी चर्चा करनी पड़ती है, तो उनकी बैठकें लगातार सीएम के साथ चल रही हैं। बाकी के अधिकांश विधायक जो है वो अपने इलाकों में गए हुए हैं, लेकिन निगाहें उनकी जयपुर पे टिकी हुई है और दिल्ली पे टिकी हुई है कि दिल्ली से जब इशारा जयपुर पहुंचेगा तो पता नहीं कब फोन आ जाए। इसलिए सब सतर्क है, सावधान है और मंत्री बनने के लिए बेताब है कि मेरे मोबाइल की घंटी बजे और उसमें मुझे ये कहा जाए कल आपको इतने बजे राजभवन पहुंचना है। तो जो बाबूलाल, ये क्या सही सूचना है? क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ विधायकों के पास कॉल पहुंचने भी शुरू हो गए, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या? जी देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक कोई पुष्टि नहीं कर देता तब तक बहुत मुश्किल है। और वैसे भी जब कहा गया राजभवन को कि 10-12 घंटे की पूर्व सूचना पर आपको तैयार रहना, तो ऐसे में वो घड़ी कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में। लेकिन क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनका दौरा है बाहर अभी, तो जब तक वो नहीं आ जाते तब तक माना नहीं जा सकता कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में कैसे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, सब अपने अपने तरीके से आंकड़े और कयास लगाते रहते हैं। तो ऐसे में अभी जो पुख्ता खबर है वो जब कोई पुष्टि करेगा तभी संभव हो पाएगा। अभी खबरें निकलना शुरू हुई हैं कि हाँ कभी भी हो सकता है, तो कभी भी तो पिछले कई दिन से चल रहा है। तो देखना है कि इन खबरों में दम कितना है और वो तारीख कब की तय होती है। बुधवार तक की बात कही जा रही है। इससे पहले सुधीर सहयोगी भी जुड़े थे, वो भी यही कह रहे थे। लेकिन राजभवन में शामियाना लगाना शुरू हो चुका है बाबूलाल, जो सूचना हमें मिल रही है। और क्या क्या तैयारियां इस वक्त राजभवन में की जा रही हैं? जी देखिए, राजभवन की खबर अगर सुधीर ने दी है तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है और उनको वहाँ के पल पल की खबर उनके पास में आती रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज शामियाना लगता है या तैयारियां हो रही हैं तो फिर कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है। उसमें भी कोई यानी कि इफ बट नहीं होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जो मंत्री बनने वाले चेहरे हैं उनके पास पहुंच जाएंगे, वो जब पुष्टि करेंगे तभी तस्दीक होगी इन चीजों की कि कल ही शपथ ग्रहण हो रहा है या अगले 2 दिन और वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाबूलाल, ये इंतजार की घड़ियां उन विधायकों के लिए बड़ी भारी होंगी, बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार विधायक बनने के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, हर किसी के मन में उम्मीदें होंगी अब। जी बिल्कुल उम्मीदें हैं, लेकिन बीजेपी में सब लोग डिसिप्लिन में रहने वाले जो है विधायक होते हैं और
यहाँ पर कोई आपदासी नहीं दिखाता या कोई महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं करता, क्योंकि आप अगर एम्बिशन शो करते हैं तो आपके खिलाफ चला जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से बयान दे रहे हैं बीजेपी के विधायक, जिनको आशा है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो बहुत ही सोच संभल करके वो बोल रहे हैं और पार्टी के हित में अपनी बात कर रहे हैं कि पार्टी के हम सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता है, हमें चाहे मंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, हम जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। तो जिस तरह की आकलन और अटकल है कि ये लोग मंत्री बन सकते हैं, उनमें बहुत सारे चेहरे ऐसे भी होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज की जो बीजेपी है वो बहुत ही बदली हुई बीजेपी है, जो पहली बार जीते विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो बहुत सारे ऐसे विधायक भी होंगे जो 5-5, 6-6 बार के जीते हुए हैं, तो उनको भी मायूस होना पड़ सकता है, वो भी शायद मंत्री पद की शपथ ना लेते हुए दिखे। बहुत सारी चीजें सोच करके वो लोकसभा चुनाव और विधायक भी जिस तरीके से बीजेपी नेता भी सोच समझकर बयान देते हैं बाबूलाल, बिल्कुल संयम के साथ, ये भी दर्शाता है कि सफल नेतृत्व है बीजेपी में और इसका फायदा भी मिलता है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल बाबूलाल नजर बनाए रखिएगा। मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज, सोमवार को हो सकता है कैबिनेट का गठन, 16 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। प्रदेश में जिस घड़ी का इंतजार तमाम लोगों को है वो अब बेहद करीब है। ऐसी चर्चा है कि सोमवार तक मंत्रिमंडल के गठन का काम पूरा हो जाएगा। ये भी साफ हो जाएगा कि किन्हें इसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। सूत्रों से अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि फिलहाल करीब 16 मंत्री भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जिसमें 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, जिसके लिए विधायकों को फोन करने की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा चुका है। इन 16 मंत्रियों में नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। दलित और महिला चेहरे को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रह सकता है। इस बीच पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बयान ने सूत्रों के जरिए छनकर बाहर आने वाली खबरों को एक तरीके से प्रमाणित करने का भी काम किया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीपी जोशी का बड़ा बयान, जल्द छोटे मंत्रिमंडल गठन की कही बात, हर वर्ग और क्षेत्र के प्रतिनिधित्व देने का भरोसा भी दिया। देखिए, मंत्रिमंडल गठन, चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से इतना तो साफ हो चुका है कि भजनलाल कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा, उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर परखा जाएगा। सूत्रों की माने तो वो नाम फाइनल हो चुके हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। पिछले हफ्ते दिन में सीएम भजनलाल शर्मा का एक हफ्ते में 2 बार हुआ दिल्ली दौरा इस बात का संकेत भी दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली में 2 दिन तक एक बार फिर बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल थी। इन सब के बीच अब इतना तो करीब करीब साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भजनलाल कैबिनेट में मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो भजनलाल शर्मा का चयन भी उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एक ब्राह्मण चेहरे को सूबे की कमान सौंपी गई है। अब मंत्रिमंडल में ओबीसी की जातियां जैसे जाट, गुर्जर को बैलेंस करने की कवायद जरूरी होगी। इसके अलावा एससी एसटी से किसी चेहरे को भी मंत्री बनाकर लोकसभा की कई सीटों को साधा जा सकता है। महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर आधी आबादी को साधने की कोशिश होगी। ये तो केंद्रीय नेतृत्व और ये मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कब करना है, कैसे करना है। और सारे चर्चाओं का दौर चल ही रहा है। दिल्ली भी वो जाकर आए हैं 2 दिन, और मैं समझता हूँ कि वहाँ सारी चर्चाएं हुई होगी। जिसकी पर्ची खुलेगी वही मंत्री बनेगा। अब हमारी खुल गई या किसी दूसरे की खुल गई, तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपनी टीम में किसको लेना चाहते हो। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, और यदि कोई दायित्व देता है निश्चित तौर से उसकी पालना प्राणपण से करेंगे। तैरती हुई खबरें आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से, क्या भाई 1-2 दिनों में हो सकता है।
तो नए चेहरों को देखेंगे हम लोग भी। आइए अब नजर उन नामों पर डालते हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है। जिन नामों पर चर्चा जारी है उनमें अनीता भदेल विधायक अजमेर दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल विधायक खाजूवाला, जोगेश्वर गर्ग विधायक जालोर, मदन दिलावर विधायक रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल विधायक खंडार, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधायक सवाई माधोपुर, अमृत लाल मीणा विधायक सलुम्बर, जोराराम कुमावत विधायक सुमेरपुर, बाबा बालकनाथ विधायक तिजारा, भागचंद सैनी विधायक बांदीकुई, हंसराज पटेल विधायक कोटपुतली, पुष्पेंद्र सिंह रनावत विधायक बाली, सिद्धि कुमारी विधायक बीकानेर पूर्व, गजेंद्र सिंह खीवसर विधायक लोहावट, गुरबीर सिंह विधायक सादुल शहर, दीप्ति किरण माहेश्वरी विधायक राजसमंद, श्रीचंद कृपलानी विधायक निम्बाहेड़ा, संदीप शर्मा विधायक कोटा दक्षिण, झाबर सिंह खर्रा विधायक श्री माधोपुर, सुमित गोदारा विधायक लून करणसर का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार की कैबिनेट में जातिगत समीकरण के साथ तमाम ऐसे चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जो लोकसभा में जीत की गारंटी बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।